Hello everyone out there, my name is Sushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेबी ने अभी रिसेंटली बोनस शेयर्स के ट्रेडिंग और उस पर क्रेडिट को लेकर कुछ अभी चेंजेस करे हैं रिसेंटली। तो वो चेंजेस क्या है एंड उस बोनस शेयर्स के ट्रेडिंग और क्रेडिट के रूल्स के चेंज होने से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी ने बोनस शेयर्स की ट्रेडिंग और उसके क्रेडिट के स्पीड को तेज़ी करने को ध्यान में रखते हुए अब सेबी ने ये बोला कि अब बोनस शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे अपने रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही। फॉर एग्जांपल अगर आपको मंडे को आपकी रिकॉर्ड डेट हो गई है तो आप T+2 यानी कि ट्रेड प्लस सेकेंड डे से आप इसको ट्रेड करना चालू कर सकते हैं, यानी बुधवार से आप इस शेयर्स में ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हैं। हमारे जो ICDR रेगुलेशंस यानी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस, ICDR रेगुलेशंस ही बोनस शेयर्स की जो इशू होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिफ़ाइन करके देती है। बट अभी तक मार्केट में बोनस शेयर्स की ट्रेडिंग और उसके क्रेडिट को लेकर एज सच को टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। बट अब टाइमलाइन सेबी ने दे दी है, अब आपको T+2 बेसिस पर बोनस शेयर आपको मिल भी जाएंगे एंड उसकी आप ट्रेडिंग भी चालू कर सकते हैं। अभी करंटली क्या होता था कि एग्जिस्टिंग शेयर्स जो होते थे विदाउट बोनस वाले, उनके लिए उनको आप सेम ISIN नंबर पे ही ट्रेड करवा सकते थे एंड जबकि जो बोनस शेयर होते थे वो ऑन एन एवरेज वो अवेलेबल होते थे 7 डेज़ के अंदर, मतलब रिकॉर्ड डेट के 7 दिन के बाद ही वो अवेलेबल होते थे, क्योंकि उसके लिए आपको एक अलग से ISIN नंबर चाहिए होता था विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। बट अब सेबी ने इस वाली रिक्वायरमेंट को भी हटा दिया है। अब जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स का ISIN नंबर होगा उसी ISIN नंबर के साथ आप अपने जो बोनस शेयर्स हैं उनको भी आप ट्रेड करवा सकते हैं। अलग से ISIN नंबर लेने की रिक्वायरमेंट को सेबी ने अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, मतलब हटा दिया है, ठीक है। सेबी ने इसमें एक चीज़ और बोली कि जो भी कंपनी बोनस को प्रपोज करना चाह रही है उसे डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी होगी बोनस इशू करने के लिए विदिन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जिसमें बोनस शेयर आपका अप्रूव हुआ। जिस भी बोर्ड मीटिंग में आपका बोनस शेयर अप्रूव हुआ उस बोर्ड मीटिंग से विदिन 5 डेज आपको जिस स्टॉक एक्सचेंज पर आपके शेयर्स लिस्टेड है वहाँ से आपको एक प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होगी अपने बोनस शेयर्स को इशू एंड क्रेडिट करवाने के, जो भी आपकी कंपोजिट रिक्वायरमेंट होती है वो, ठीक है। अब कंपनी सेबी ने कोई चीज़ बोली, जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट होगी, आपको पता कि बोनस शेयर्स मतलब कोई भी ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन होता है 3 उसमें डेट्स होती है, कम डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, जिसको मैं अपनी पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिस दिन पर आपके रिकॉर्ड डेट होगी उसी दिन को आपकी अलॉटमेंट डेट भी माना जाएगा विच इज़ T+1 डेट। जिस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्रेड हुआ है, जिस दिन रिकॉर्ड डेट हुई है T+1 डेट पे उसको अलॉटमेंट डेट भी आपकी मानी जाएगी, ठीक है। सेबी ने एक चीज़ और बोली कि इशूअर्स को जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको डिपॉजिटरी को सबमिट करना पड़ेगा बाय 12 PM ऑन T+1 डे फॉर क्विक क्रेडिट एंड ट्रेडिंग ऑफ बोनस शेयर्स। जैसे आपकी जिस दिन रिकॉर्ड डेट सेट हो गई उसके T+1 डे पर आपको बाय 12 PM जितने भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बोनस शेयर से, बोनस इशू से रिलेटेड, तो आपको डिपॉजिटरी को सबमिट करने पड़ेंगे T+1 डे पर बाय 12 PM फॉर क्रेडिट एंड ट्रेड ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रीफ अप करना चाहूँ तो सेबी ने बेसिक सबसे पहले आपको बोला कि अब बोनस शेयर आपके ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के बाद। पहला पॉइंट ये हो गया। बोनस शेयर के लिए जो आपको अलग से ISIN नंबर लेना पड़ता था उसकी रिक्वायरमेंट को सेबी ने ख़त्म कर दिया है। एग्जिस्टिंग नंबर के साथ ही अपने शेयर्स को आप लिस्ट एंड ट्रेड करवा सकते हैं। दूसरा सेबी ने बोला कि जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट होगी वही आपकी अब जो अलॉटमेंट डेट है उसको मानी जाएगी एंड आपको डिपॉजिटरी को जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे T+1 डेट पर बाय 12 PM, ठीक है। एंड सेबी लास्ट में एक और चीज़ बोली कि जो बोनस इशू करने की जो गाइडलाइंस हैं वो आपके ICDR के अंदर दे रखी है, बट उस बोनस शेयर्स को मार्केट में ट्रेड कराने के लिए क्रेडिट करने के एज सच कोई टाइमलाइन नहीं थी, ये सिर्फ एक जनरल बेसिस पे चलता था। बट अब सेबी ने उसके लिए आपको 2 डेज़ का टाइम दे दिया है। पहले ये ऑलमोस्ट 7 डेज़ के बाद आते थे आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। तो गाइस यही था आपके
जो भी बोनस शेयर को लेकर सेबी ने कुछ चेंजेस करे हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।